सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर हम बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं, हमारा सिलेबस पूरा है एनसीईआरटी, तो हमें किस तरीके से पढ़ना है गणित में कि 100 में से 100 नंबर आ जाए। प्लीज़ इस पर हम हमारे बोर्ड के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दीजिए। ठीक है, तो दोस्त आपका भाई आपके लिए हाजिर है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आप बिहार बोर्ड से तो आप जानते होंगे कि आपके पास दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, और एक सब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक, और बाकी सब्जेक्टिव में आता है। तो क्या अप्रोच होना चाहिए, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उस पर हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहली सीढ़ी हमारी क्या है, एनसीईआरटी। क्योंकि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं बनेगा हम क्वेश्चन को थोड़ी ना अटेम्प्ट कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में जाओगे बिना पढ़े थोड़ी ना जा सकते हो। पहली सीढ़ी क्या है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी बुनियाद मजबूत बनानी है। बुनियाद कैसी मजबूत बनेगी, जब आप हमारे वीडियोस देखेंगे। एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, ओल्ड एनसीईआरटी पूरी पढ़ा रखी है, तो एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। फिलहाल स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है। उदाहरण भी सारे करने में पहले बता दूं, आप लोगों के लिए बाकी सब हिंदी मीडियम वालों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस में बना रखे हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं, लिंक्स भी मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। और आने वाले टाइम में अगले हफ्ते से हमारी वीडियो सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी, इसी हफ्ते से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पहली सीरीज क्या है, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक करने हैं। क्वेश्चन बैंक अगली वाली सीढ़ी हो गई। और नेक्स्ट आपका आता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर प्लस PYQ। ठीक है, ये चीज़ करनी ही करनी है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेवल बताऊं कि आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएगा, नहीं। कहाँ से आएगा, आप बोलोगे सर कहाँ से आएगा। तो जो भी चैप्टर आप पढ़ते हो उसमें कॉन्सेप्ट आते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, संबंध में फलन। संबंध कितने प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। फलन कितने प्रकार के होते हैं, एकाकी, आच्छादक, प्रतिलोम फलन। तो इन सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला जो भी होते हैं, फॉर्मूला आ जाता है कभी कभी, कौन सा फॉर्मूला सही है, या फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे समाकलन है, अवकलज है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सोल्यूशन आपको चैप्टर वाइज करा दिया जाएगा, और वो भी इसी हफ्ते से। चैप्टर वाइज जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रखे हैं ना पिछले 10-20 साल में, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव का जो लेवल होता है वो आसान होता है। इक्का दुक्का क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन मुझसे अगर पूछोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला से रिलेटेड होते हैं। इस पर कोई दिमाग लगाने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आपने ढंग से पढ़ाई की हमारे वीडियो से, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो, तो भी आप 100 में से 100 ऑब्जेक्टिव अटैम्प्ट कर लोगे आराम से। इसके लिए क्या करना है, चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको जानने चाहिए, अच्छे से समझ में आते हो, सारे सूत्र याद हो। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दोगे। इसके लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है एक्स्ट्रा। ठीक है, मैथ्स में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। जो सब्जेक्टिव की बात आप कर रहे हैं, सब्जेक्टिव का लेवल कैसा होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, जिनमें से 50 करने होते हैं, उधर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में का जो मैंने देखा है, पिछले साल का जो पेपर है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सोल्यूशन मैं 2 दिन के अंदर करवा दूंगा। ठीक है, कराने के बाद उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देखेंगे कि भाई पेपर का लेवल कैसा होता है। सब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े जो क्वेश्चन है, बहुत टफ टफ क्वेश्चन जो आपको लगते हैं, वो कभी नहीं आता, वो कभी नहीं आता। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। तो आपको अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है, पहली चीज़ तो क्या है, हमारा एक खुद का भी, भाई हर चीज़ नंबर के लिए नहीं होता, कुछ चीज़ सीखने के लिए भी होती है। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप ढंग से पढ़ लोगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे और सब्जेक्टिव का बन जाएगा। एग्जाम की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे ही जो चैप्टर आपने पढ़ लिया, चैप्टर 1 आपने पढ़ लिया एनसीईआरटी से, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन बैंक। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो मेरे पास है। आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, या फिर हमारे प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स एनालिसिस नया वाला, उसको उसके लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाना है। चैप्टर वाइज में PDF दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक की PDF दे दूंगा चैप्टर वाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट। और बताओ, पैसे नहीं चाहिए मुझे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सभी प्रश्नों का जो वीडियो सोल्यूशन है वो अपने यूट्यूब पे फ्री में बढ़ा दूंगा। और बताओ, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन बैंक तो करना ही करना है। जैसे अब एनसीईआरटी पहला चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद उसी चैप्टर के क्वेश्चन बैंक
उसी समय से करते रहना है। और दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, शुरू से अपनी एक नोटबुक बनानी है। उसमें अपने नोटबुक में ना एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, सारे क्वेश्चन बनाने। उसके बाद चैप्टर के स्टार्टिंग में 2 पन्ने छोड़ने जिनमें आप फॉर्मूला वगैरह लिखोगे, और उसके बाद वो जैसे ही वो चैप्टर हो जाता उसके बाद क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन भी लिखना है। ये आपको ज़िंदगी भर हेल्प करेगा, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे राइटिंग बनाकर रखना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक के जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो भी आपको करना है, ठीक है। ये आपको जब एग्जाम टाइम आएगा रिवीजन में हेल्प करेगा, और ये नोट्स आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा, ठीक है। वो नोट्स जो आप बनाओगे वो मुझे आप पीडीएफ बना के भेज देना, ताकि मैं अपने बाकी आगे के स्टूडेंट को भी फॉरवर्ड कर पाऊँ, उनकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है, और आपका भी नाम हो जाएगा। तो ये ज़रूर करना है। उसके बाद ये जो PYQ है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ये आपको क्वेश्चन बैंक में ही मिल जाता है चैप्टर वाइज में, ठीक है। और मॉडल पेपर जो लेटेस्ट आपका बोर्ड देगा एग्जाम से पहले 3-4 महीने पहले ही दे देता है, वो पेपर हमें सॉल्व करना है। और उसके साथ पिछले 4-5 साल के जितने भी मॉडल पेपर हैं उनको भी हमें बनाना है, ठीक है। मॉडल पेपर भी बनाना है। और जो पेपर होते हैं पिछले 4-5 साल के जो पेपर हैं वो तो मैं आपको दूंगा, अगर कुछ मेरे पास जो नहीं है अगर आपके पास है वो मुझे भेज देना, ठीक है। तो वो भी मैं आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। मतलब क्या है कि पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए कि पहले एनसीईआरटी ढंग से कर लें, एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लें। शुरू से ही आपको क्वेश्चन बैंक करना है, और एग्जाम से 4-5 महीने पहले हमें बस मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड मैं वीडियो अभी से बनाना स्टार्ट कर चुका हूँ। कंसिस्टेंसी मेन है। हमेशा आपको जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो उसका आपको टेस्ट ज़रूर देना है, टाइम से रिवाइज करना है। हर 4 दिन के अंदर कोई चैप्टर पीछे जो भी पढ़ा आपने वो नज़र में ज़रूर होना चाहिए। आज एक चैप्टर का टेस्ट दिया, कल दूसरे का दोगे, अगले दिन पहले और दूसरे का मिला कर दोगे। ऐसे रेगुलर बेस पर टेस्ट देते रहना है। स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ वहाँ जो भी एग्ज़ाम हो अच्छे से देना है, सिंसियरली के साथ देना है। नकल के चक्कर में नहीं रहना। नकल किससे मारोगे? आज यहाँ वहाँ देख ले रहे हो, बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, है ना। तो नकल के चक्कर में नहीं रहना। जितना आता है ईमानदारी से आप अटेम्प्ट करोगे। टेस्ट पेपर भी मैं आपको दे दूंगा। और बोलो कि अगर आप बोलोगे सर हमें टेस्ट पेपर दे दो, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, खुद से बना के क्वेश्चन बना के दे दूंगा, और आप अटेम्प्ट करना। और उन्हीं प्रश्नों को फिर मैं आके यहाँ पर आपको यूट्यूब में फ्री में सोल्यूशन करा दूंगा, वीडियो सोल्यूशन। और क्या मांगते हो बताओ, और कुछ चाहिए? तो सिंपल सी चीज़ें, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आप फोड़ोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आता है वो मैंने बता दिया। सब्जेक्टिव का जो लेवल होता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हाई फाई लंबे चौड़े बहुत टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ये अपने दिमाग में रखना। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, मेरी बात पे विश्वास नहीं है, प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, प्लेलिस्ट पे जाके चैनल पर देख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें।